दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है एक हृदय स्पर्शी घटना। कहानी कुछ इस तरह से है। सुबह सूर्योदय हुआ ही था कि एक वयोवृद्ध आदमी एक डॉक्टर के दरवाजे पर आकर घंटी बजाने लगा। सुबह सुबह कौन आ गया, कहते हुए डॉक्टर की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वृद्ध को देखते ही डॉक्टर की पत्नी ने कहा, दादा आज इतनी सुबह क्या परेशानी हो गई आपको? वयोवृद्ध ने कहा, मैं डॉक्टर साहब के पास अपने अंगूठे के टाँके कटवाने आया हूँ। मुझे 8:30 बजे दूसरी जगह पहुँचना होता है, इसलिए जल्दी आ गया। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर के पड़ोस वाले मोहल्ले में ही वयोवृद्ध का निवास था। जब भी ज़रूरत पड़ती वो डॉक्टर के पास आते थे, इसलिए डॉक्टर उनसे परिचित था। उसने कमरे के बाहर आकर कहा, कोई बात नहीं दादा, बैठो। बताओ आपका अंगूठा। डॉक्टर ने पूरे ध्यान से अंगूठे के टाँके खोले और कहा कि दादा बहुत बढ़िया है, आपका घाव भर गया है, फिर भी मैं पट्टी लगा देता हूँ कि कहीं पर चोट न पहुँचे। डॉक्टर तो बहुत होते हैं, परंतु यह डॉक्टर बहुत हमदर्दी रखने वाले और दयालु थे। डॉक्टर ने पट्टी लगा कर के पूछा, दादा आपको कहाँ पहुँचना पड़ता है 8:30 बजे? आपको देर हो गई हो तो मैं चलकर आपको छोड़ देता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अभी तो मैं घर जाऊंगा, नाश्ता तैयार करूंगा, फिर निकलूंगा और बराबर 9 बजे पहुंच जाऊंगा। उन्होंने डॉक्टर का आभार माना और जाने के लिए खड़े हुए। फिर बिल लेकर के उपचार करने वाले तो डॉक्टर बहुत होते हैं, परंतु दिल से उपचार करने वाले कम होते हैं। दादा खड़े हुए, तभी डॉक्टर की पत्नी ने आकर कहा कि नाश्ता यहीं कर लो। वृद्ध ने कहा कि ना बहन, मैं तो यहाँ नाश्ता कर लेता, परंतु उनको नाश्ता कौन कराएगा? डॉक्टर ने पूछा, किसको नाश्ता कराना है? तब वृद्ध ने कहा कि मेरी पत्नी को। तो वह कहाँ रहती है और 9 बजे आपको उसके यहाँ कहाँ पहुँचना है? वृद्ध ने कहा, डॉक्टर साहब वह तो मेरे बिना रहती ही नहीं थी, परंतु अब वह अस्वस्थ है तो नर्सिंग होम में है। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, उनको क्या तकलीफ़ है? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मेरी पत्नी को अल्जाइमर हो गया है, उसकी याददाश्त चली गई है। पिछले 5 साल से वह मेरे को पहचानती नहीं है। मैं नर्सिंग होम में जाता हूँ, उसको नाश्ता खिलाता हूँ तो वह फटी आँख से, शून्य नेत्रों से मुझे देखती है। मैं उसके लिए अनजाना हो गया हूँ। ऐसा कहते कहते वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आंखें भी गीली हो गईं। याद रखें, प्रेम निस्वार्थ होता है। प्रेम सबके पास होता है, परंतु एक पक्षीय प्रेम यह दुर्लभ है, पर होता है ज़रूर। कबीर ने लिखा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। बाज़ार में नहीं मिलता है यह। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कहा, दादा 5 साल से आप रोज़ नर्सिंग होम में उनको नाश्ता कराने जाते हो, आप इतने वृद्ध, आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उन्होंने कहा कि मैं 3 बार जाता हूँ। डॉक्टर साहब मैं 3 बार जाता हूँ। उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत सेवा की और आज मैं उसके सहारे ज़िंदगी जी रहा हूँ। उसको देखता हूँ तो मेरा मन भर आता है। मैं उसके पास बैठता हूँ तो मुझ में शक्ति आ जाती है। अगर वह न होती तो अभी तक मैं भी बिस्तर पकड़ लेता, लेकिन उसको ठीक करना है, उसकी अच्छे से देखभाल करनी है, इसलिए मुझ में रोज़ ताकत आ जाती है। उसके कारण ही मुझ में इतनी फुर्ती है। सुबह उठ जाता हूँ तो तैयार होकर के काम में लग जाता हूँ। यह भाव रहता है कि उसको मिलने जाना है, उसके साथ नाश्ता करना है, उसको नाश्ता कराना है। उसके साथ नाश्ता करने का आनंद ही अलग है। मैं अपने हाथ से उसको नाश्ता खिलाता हूँ। डॉक्टर ने कहा, दादा एक बात पूछूँ? पूछो ना डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने कहा, दादा वह तो आपको पहचानती नहीं, न तो आपके सामने बोलती है, न हंसती है, तो भी तुम मिलने जाते हो। तब उस समय वृद्ध ने जो शब्द कहे, वह शब्द दुनिया में सबसे अधिक हृदयस्पर्शी और मार्मिक हैं। वृद्ध बोला, डॉक्टर साहब वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, पर मैं तो जानता हूँ कि वह कौन है। और इतना कहते कहते वृद्ध की आँखों से आंसुओं की धारा बह निकली। डॉक्टर और उनकी पत्नी की आँखें भी गीली हो गईं। कहानी तो पूरी होगी, परंतु पारिवारिक जीवन में स्वार्थ अभिशाप है और प्रेम आशीर्वाद है। प्रेम कम होता है तभी परिवार टूटता है। अपने घर में अपने माता पिता को प्रेम करना, जो लोग यह कहते हैं कि पिता के लिए साठी बुद्धि नाठी, उनको यह कथा 10 बार पढ़वाना। यह शब्द वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ,
वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ, परंतु मैं तो जानता हूँ। इस शब्द को 10 बार पढ़वाना। यह शब्द शायद परिवार में प्रेम का प्रवाह प्रवाहित कर दे। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, अपने तो वो हैं जो तकलीफ़ के साथ दिखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।